हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मप्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो भाग्य सोया ही रहेगा। हिम्मत करो और उठ खड़े हो जाओ, भाग्य एक दिन दौड़ पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में अपने सोए हुए भाग्य को हम कैसे जगा सकते हैं और कैसे हम अपने लाइफ में खुशियों को पा सकते हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान यहाँ पे परेशान है, हर इंसान डिप्रेशन में है, उदास है। किसी ना किसी कारण से हर इंसान परेशान नज़र आता है और ऐसा है भी, क्योंकि आज के इस युग में हम कितना भी कुछ कर ले रहे हैं लेकिन हम इनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हर इंसान की इतनी लंबी ख्वाहिशें हैं कि इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपने सुकून को खो दिए हैं। तो एक ऐसी कहानी जो आपको इससे बहुत कुछ सिखाएगी। एक व्यक्ति था जिसका नाम अजय था और अजय की उम्र लगभग 52 वर्ष थी, यानी कि 52 वर्ष का वो व्यक्ति था। वो बहुत परेशान, बहुत उदास रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था। बहुत शांत होने की वजह से उसके घर वाले, खासकर उसकी पत्नी, बहुत परेशान थी। वो बार बार उनसे पूछती, क्या बात है, क्यों परेशान है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते थे। और हमेशा जैसे दिन ब दिन वो उस डिप्रेशन में खोते चले जा रहे थे। उनकी पत्नी को डर लग रहा था कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए और इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उन्होंने एक स्वामी के पास गई, जो कि वो एक प्रोफेसर थे। उनसे उनकी सारी समस्या बताई कि न जाने आज बहुत दिनों से ये परेशान रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं, शांत रहते हैं, न किसी से बात करते हैं, न हंसते हैं, जैसे किसी अलग ही दुनिया में खोए हैं। इन्हें न जाने क्या हो गया है। उनकी बात सुनने के बाद स्वामी जी ने अजय की धर्मपत्नी से कहा कि आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए। और उन्होंने अजय जी से बात की कि ऐसी क्या परेशानी है जिससे तुम इतने शांत हो, उदास हो। तुम्हारी क्या परेशानी है जिसकी वजह से दिन ब दिन तुम डिप्रेशन में चले जा रहे हो, इतने चिंते में तुम रहते हो। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो अजय जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी, आप नहीं जानते, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। लोगों की हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बच्चों की हमसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। बच्चों की डिमांड, पत्नी की डिमांड, फैमिली की डिमांड, ऑफिस में सबकी उम्मीदें। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। मैं इन सब की उम्मीदें शायद पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हो पा रहा हूँ। सब अपनी अपनी ख्वाहिशों में पूरा करने के लिए पड़े हैं, सब एक से बढ़ के एक तो रमखां बने हुए हैं। मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं कैसे अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करूँ, उनकी डिमांड को पूरा करूँ, कैसे मैं फैमिली के डिमांड को पूरा करूँ और कैसे अपनी पत्नी की। मैं स्वामी जी बहुत परेशान हूँ। मैं इस वजह से दिन ब दिन डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ और मैं कोई तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। ये सब चिंताएं मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, एक काम करिएगा, आप 10वीं कक्षा में कहाँ पढ़े थे वो बताए। बोले, आप उस स्कूल में जाइए और वहाँ से रजिस्टर निकालिए। ये काम
कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन आपको करना होगा। स्वामी जी की बातें सुन करके उन्हें लग रहा था कि ये क्या, कौन सा हल बता रहे हैं स्वामी जी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बात को सुना। स्वामी जी ने कहा वो रजिस्टर को निकालिएगा और उसमें से जो भी डाटा आप कलेक्ट कर सकिएगा, जिनके बारे में आप कुछ चीज़ें इकट्ठा करिए, उनके जानने की कोशिश करिएगा कि ये लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। ये सब सारी चीज़ें जान करके आप फिर मेरे पास आइएगा, मैं आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। स्वामी जी की बातें सुनने के बाद उनको बहुत अजीब लगा कि ये कौन सा कार्य दे रहे हैं कि मैं 10वीं कक्षा के कॉलेज में जाऊँ, वहाँ से रजिस्टर निकलवाऊँ और उनकी सारी डिटेल निकालूँ। लेकिन स्वामी जी की बात थी, उन्हें इससे बाहर आना था। उन्होंने कहा फिर कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। उस कॉलेज में गए और उस सन की रजिस्टर को निकलवाया और उन सब से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस समय उनकी क्लास में 112 विद्यार्थी थे, जिनमें से कुछ तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों का उन्हें कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स प्राप्त हुआ। उनके बारे में जब उन्होंने पता किया तो पता चला कुछ तो इस दुनिया में है ही नहीं। कुछ इतने परेशान हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने परिवार के लेकर के, कि उनके जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं, वो बहुत डिप्रेशन में है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। 2-4 ऐसे हैं जिनमें से उनकी वैवाहिक जीवन बहुत ख़राब चल रहा था और उनका तलाक हो गया था। उनमें से एक कुछ ऐसे थे जो विधुर या विधवा हो चुके थे, और उनमें से एक ऐसा भी व्यक्ति था जो 50 वर्ष की आयु का हो गया था और अपना विवाह करने के लिए लड़की ढूंढ रहा था। और कुछ ऐसे थे जो विवाह के बाद खुश नहीं थे अपनी शादीशुदा जीवन से। इन सबको जब सारी डिटेल निकाला, कोई बीमारी से परेशान, किसी के बच्चे नकारे निकल गए थे, किनकी पत्नियां छोड़ के चली गई थी, किसी का कुछ, इन सारे के सारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से परेशान थे। इन सबको देख करके उसे लगा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी इतनी अच्छी पत्नी है, हमारे बच्चे नकारे नहीं हैं, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, हमारी फैमिली इतनी सपोर्टिंग नेचर की है, मेरे पास क्या नहीं है। उन सब को देख करके उसे लगा कि इनसे कहीं ज़्यादा मैं खुश हूँ। बताइए, इनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम है। इन सबको देख करके वो जो स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी फिर मुस्कुराए, बोले क्या हुआ, तुमने रजिस्टर निकाला? उसने कहा स्वामी जी मैंने रजिस्टर निकाला और मुझे सारी बातें समझ में आ गई कि मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो लाइफ में आप उनको देख करके परेशान मत हुई जो आपके आगे हैं, जो आपसे ऊपर हैं। आप ये सोचिए जो आपके नीचे, जो आपके पीछे हैं, कि वो लोग कितने परेशान और आप उनसे कितने खुश हैं। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल हमेशा खुश रहेंगे। आप उनकी नकल करिए जो आपसे
कहीं ज़्यादा परेशान हैं उनको देखिए, उनको मत देखिए जो आपसे बहुत आगे हैं। उनको देख करके डिप्रेशन में जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप मेहनत करिए, लगन से काम करिए और लाइफ में आप आगे बढ़िए। तो कभी ना कभी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अपने जीवन में जाने अनजाने में शामिल कर लेते हैं जिन्हें देख करके हम उनसे अपनी तुलना कर बैठते हैं और उन्हीं की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपना जो सामने खुशी है उसे हम अपने जीवन में इंजॉय नहीं कर पाते हैं और लोगों के चक्कर में अपने लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के से नकल नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसमें खुश रह, अपने जीवन के हर पल इंजॉय करके जिए। जो मेरे पास है उसे अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपनी फैमिली में इंजॉय से रहिए और लाइफ में मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। भाग्य आपका साथ हमेशा देता है और आगे भी देता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते हम एक रिक्वेस्ट है कि भाग्य के भरोसे मत बैठिए, प्रयास करिए। हर सिचुएशन का हल आपके पास है। आप चाहेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।